बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद हुसैन तालीम के तड़का के प्लेटफॉर्म से, जैसे कि आपको मालूम है कि हम नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का एडवर्टाइजमेंट जो था वो डिस्कस कर चुके हैं, इस्लामाबाद वाला। आज हम कौमी एहतसाब ब्यूरो, जिसको इंग्लिश में आप नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो कहते हैं, उसका लाहौर के अंदर जो असामी आई है उसको देख लेते हैं। वीडियो लंबा बन जाता है, इस वजह से मैं आपको इसकी ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं आऊँगा। बस आपको एज लिमिट वगैरह तो इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट जब आप हासिल करेंगे तो आपको मिल जाएगा एडवर्टाइजमेंट। सबसे पहली जॉब है डेटा कंट्रोल असिस्टेंट। ये कि BPS 15 की जॉब है। इसके अंदर कुल जो तादाद, मतलब कुल पोस्ट की तादाद जो है वो एक ही है, जो कि ओपन मेरिट की है। इसमें चाहिए HEC से तालीमशुदा यूनिवर्सिटी या इदारे से कम सेकंड डिवीज़न या डिग्री। C के अंदर कंप्यूटर साइंस, IT या मसावी बैचलर डिग्री 14 साल या मिजाज अथॉरिटी से मंजूर शुदा तालीमी काबिलियत। इसके अलावा HEC से तालीमशुदा यूनिवर्सिटी इदारे कम से कम सेकंड डिवीज़न या C ग्रेड 14 साल रियाजी के अंदर, मतलब मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, इकनॉमिक्स, और उसके साथ 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा। अगर आप डेटा कंट्रोल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप की जो बैचलर डिग्री हो, मतलब जो आपकी ग्रेजुएशन डिग्री हो, वो 14 साल डिग्री हो कम से कम, और आपने सेकंड डिवीज़न हो या C ग्रेड हो, और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इकनॉमिक्स के साथ आपके पास 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा हो तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तजुर्बे के अंदर वही लिखा है, कंप्यूटर ऑपरेशन में तजुर्बा रखने वालों को तरजीह दी जाएगी। कम से कम उम्र 18 से लेकर 30 साल है हर पोस्ट के लिए। सेकंड है असिस्टेंट की जॉब है। कुल तादाद है 3, जिसके अंदर वुमेन कोटा 1 है, अक़लियत कोटा भी 1 है, और फोर्सेस का 1 है। ये भी HEC से तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी में कम से कम आपने सेकंड ईयर C ग्रेड बैचलर डिग्री मांगी है। इसके अंदर भी C ग्रेड हो या सेकंड डिवीज़न हो, और 14 साल तालीम हुई। उसके साथ कंप्यूटर ऑपरेशन का सर्टिफिकेट हो, और एक्सपीरियंस के अंदर ये लिखा है कंप्यूटर ऑपरेशन में तजुर्बा रखने वाले को तरजीह दी जाएगी। उसके बाद है कैशियर की जॉब है। BPS 14 के लिए है। कुल तादाद 1 है, ओपन मेरिट है, वही क्वालिफिकेशन सेम ही है, 14 साल तालीम है। इसके अंदर मतलब ग्रेजुएशन 14 साल ग्रेजुएशन है। उसमें आपने सेकंड क्लास या ग्रेड C हासिल किया हो, और इसके अलावा आपको कंप्यूटर ऑपरेशन का सर्टिफिकेट भी हो, ऑपरेशन सर्टिफिकेट, CIT हो, MS ऑफिस का सर्टिफिकेट हो। इसके अलावा कंप्यूटर चलाने वालों को तरजीह दी जाएगी। एज लिमिट वही है, 18 से लेकर 30 साल। उसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब है। BPS 14 की है। कुल तादाद 9 है, ओपन मेरिट की 2 हैं, और फोर्सेस की 3 है, वुमेन कोटा की 3 है, अक़लियत की 1 है। इंटरमीडिएट मांगा है, कम से कम सेकंड डिवीज़न है या ग्रेड C के अंदर, और शॉर्ट हैंड / टाइपिंग स्पीड मांगी है 40/80। बतदरीज कंप्यूटर ऑपरेशन में सर्टिफिकेट भी चाहिए इनको। इसके अलावा कंप्यूटर जानने वालों को तरजीह भी दी जाएगी। उसके बाद है UDC में कुल तादाद 3 है, ओपन मेरिट की 1 है, आर्म फोर्स की 1 है, वुमेन कोटा 1 है। इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन मांगी है इसके अंदर, सेकंड डिवीज़न हो या ग्रेड C हो। उसके कंप्यूटर वाले को तरजीह आएगी। एज लिमिट 18 से लेकर 30 साल। फिर LDC की जॉब है। कुल तादाद 1 है, अक़लियत की 1 है, मैट्रिक किया हो आपने सेकंड डिवीज़न के अंदर या ग्रेड C के अंदर। कम से कम आपकी टाइपिंग स्पीड जो हो वो 30 अल्फाज फी मिनट हो। कंप्यूटर
कंप्यूटर वाले को तरजीह दी जाएगी। उसके अलावा है 18 से लेकर 30 साल एज लिमिट है इसके अंदर। फिर ड्राइवर की जॉब है BPS 4, कुल तादाद एक है। ओपन मेरिट की भी एक है। उसके बाद है इसमें क्या हमारा मिडिल पास मांगा, उसके साथ हमारा कंप्यूटराइज ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, LTV पब्लिक सर्विस और HTV। उसके बाद मकामी इलाके में ड्राइविंग का तजुर्बा रखने वाले को तरजीह दी जाएगी। 18 से लेकर 30 साल इसकी भी यही लिमिट है। उसमें इसकी अब इम्पोर्टेंट मोटी मतलब बातें बातें हैं इसके अंदर। ये दरखास्त फॉर्म नेप की वेबसाइट से आपको मिल जाएंगे। ना मुकम्मल दरखास्तों पर गौर नहीं किया जाएगा, देर से आने वाली दरखास्तों को भी कबूल नहीं किया जाएगा। और ये जो कोटा मैंने अभी इस्लामाबाद के अंदर बताया था है किस में मतलब 3 साल की रिलैक्सेशन है, किसके अंदर 15 साल की है और किसी के अंदर 10 साल की रिलैक्सेशन मतलब दी गई है इसके अंदर। उसके अलावा सरकारी खुद मुख्तार इनको भी मतलब दी गई है। उसके बाद रिलैक्सेशन दी गई है। उसके बाद महकमे असामियों की तादाद से कम या ज़्यादा की जा सकती है, मतलब नैब के पास इख्तियार है, ये भी उसके अंदर मौजूद है। उसके अलावा इसके अंदर भी यही है कि असिस्टेंट UDC और LDC वाले जब टेस्ट पास कर लेंगे, इंटरव्यू पास करने के बाद इनको NITV इसका मुंतखब शुदा कोर्स से करवाया जाएगा, जो कि किसी का 6 हफ्ते का, किसी और इन दो जो LDC और UDC की पोस्ट का है वो है 3 हफ्ते का। उसके बाद ये इसका प्रोफार्मा है। उस जो पहली वाली जॉब थी उसके अंदर प्रोफार्मा मौजूद नहीं था। अब ये इसका प्रोफार्मा ये सब पोस्ट के लिए अप्लाई हो जाएगा। इसको भी देख लेते हैं। इसके अंदर आपको एक पासपोर्ट साइज तस्वीर लगानी है। इसमें पोस्ट अप्लाइड फॉर के अंदर आप लिखेंगे असिस्टेंट। अगर असिस्टेंट पर अप्लाई करें तो यहाँ पे आप असिस्टेंट लिख देंगे, BPS उसका जो भी है। और अगर कोटा बेस पे कर रहे हैं तो कोटा बेस लिख देगा, कौन सा कोटा है, वुमेन कोटा, माइनॉरिटी कोटा है या जनरल कोटा है, बलूचिस्तान का कोटा है, कहीं का भी कोटा है, वो आप इसके अंदर मेंशन कर देंगे। उसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेंट में आप अपना नाम लिख देंगे, कंप्लीट नाम जो है NIC के अंदर मौजूद है। उसके बाद CNIC नंबर लिख देंगे, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे, मतलब तारीख़ पैदाइश लिख देंगे। और एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। और जो आखिरी मतलब एज जब आप अप्लाई कर रहे हैं, जो आपकी एज मतलब निकलती होगी वो आप इसके अंदर लिख देंगे। उसके बाद फादर नेम आप अपना लिख देंगे। एड्रेस के अंदर आपको परमानेंट एड्रेस भी लिखना है और पोस्टल एड्रेस भी लिखना है। पोस्टल एड्रेस मतलब वही एड्रेस है जिसके अंदर आपको डाक मौसूल होगी, मतलब जिसके अंदर आपको टेस्ट या इंटरव्यू का लेटर मौसूल होगा, वो आप लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद डोमिसाइल आपको लिखना है, डोमिसाइल अर्बन का है, रूरल मतलब डोमिसाइल हैदराबाद। उसके आगे अर्बन रूरल भी लिख सकते हैं। उसके बाद ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर लाइन और मोबाइल के अगर दोनों है तो दोनों ऐसे ही लिख दें, स्लैश करके लिख दें, जैसे लाइन का लिखें और स्लैश मोबाइल का लिख दें। और अगर मोबाइल का ही है तो सिर्फ मोबाइल नंबर लिख के आगे बढ़ गए। चलो डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के अंदर लिखा हुआ है अकेडमिक/टेक्निकल। अब इसके में लिखा है डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स के अंदर सिंपल आप सिर्फ SSC मतलब लिख देंगे, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मतलब मैट्रिक के लिए आप SSC लिख देंगे इसके अंदर। और क्योंकि डिग्री टाइटल में तो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट लिखा होता है तो SSC आप इस पे लिख देंगे। उसके अलावा डिवीज़न ग्रेड लिख देंगे, डिवीज़न है या ग्रेड है, A B C जो भी आपको लिख देंगे। फिर पासिंग ईयर कौन से साल के अंदर आपने पास किया, अगर 2002 में पास किया, 2004 में पास किया, कभी आपने पास किया। उसके बाद नेम ऑफ बोर्ड / यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, तो इसके अंदर SSC तो बोर्ड से ही होती है, BISE हैदराबाद से होती है, BISE कराची से होती है, BISE सक्खर से होती है, नवाबशाह से होती है, कहीं से भी होती है, वो आप यहाँ पे लिख देंगे BISE। क्या आगे जो भी जिस भी इलाके के बोर्ड से आपने की है उसका नाम लिख देंगे। उसी तरह सेकंड के अंदर
अगर इंटर क्वालिफिकेशन मांगी जाए तो उसमें आप HSSC लिख देंगे, हायर स्कूल सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, फुल फॉर्म में इसकी। उसके अंदर आप डिवीज़न ग्रेड के अंदर वही लिख देंगे जो आपका ग्रेड मतलब होगा। उसके अंदर इंटर और मैट्रिक के अंदर तो ग्रेड सिस्टम ही होता है, मतलब उसके बाद ग्रेजुएशन और मास्टर्स के अंदर मतलब वो डिवीज़न के अंदर मतलब कन्वर्ट होता है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग लिख देंगे आप इसके अंदर। उसके बाद बोर्ड में वही लिखेंगे BISE, जो भी बोर्ड होगा, फेडरल बोर्ड होगा फेडरल बोर्ड लिख देंगे, या BISE का बोर्ड है तो BISE का लिख देंगे, उसी लगेगा। उसके बाद इसी तरह ग्रेजुएशन के अंदर अगर आपने BA किया तो BA डायरेक्ट BA लिख दें, इसमें BCom किया तो BCom लिख दें। डिग्री टाइटल का बता रहा हूँ मैं, BA किया तो BA लिख दें, BSc किया तो BSc लिख दें, BCom किया तो BCom लिख दें, जो भी किया है वो अब इसके अंदर लिख दें। उसके बाद उसमें डिवीज़न लिख दें, आपकी फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न है, थर्ड डिवीज़न है, जो भी है। थर्ड डिवीज़न वाला तो अप्लाई नहीं कर सकता, मतलब सेकंड डिवीज़न तक वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें ईयर ऑफ पासिंग लिख देंगे, मंथ वन डेट लिखने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए इसमें ईयर ऑफ पासिंग ही लिखा हुआ सिर्फ। और नेम बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के खाने के अंदर आपने अगर सिंध यूनिवर्सिटी जामशोर से किया तो सिंध यूनिवर्सिटी लिख दें, कराची यूनिवर्सिटी से किया तो कराची यूनिवर्सिटी लिख दें, पंजाब यूनिवर्सिटी से किया तो पंजाब यूनिवर्सिटी लिख दें यहाँ पे। उसके बाद एक्सपीरियंस जिस भी क्या इसमें लिखा है, जिस भी इदारे से आपने एक्सपीरियंस किया, ये पहला जो उसमें जो सीरियल नंबर के बाद जो खाना आ रहा है जिसमें लिखा है मेंशन ग्रेड वाज रेलिवेंट एक्सपीरियंस एज रिक्वायर मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट। जो भी आपका है उस वो एक्सपीरियंस मतलब आप लिख दें जिस भी जगह पे है आप वो लिख दें। उसमें कब से कब तक का है, मतलब स्टार्टिंग एंड एंडिंग डेट लिख दो, कौन सा डिपार्टमेंट है वो लिख दें। और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट के सिग्नेचर एप्लीकेंट लिख दें, और जिस डेट पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो डेट इसके अंदर मेंशन कर दें ताकि आपको मुश्किल ना हो। अब इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट कराची नैब का जो है वो एडवर्टाइजमेंट पढ़ूँगा, लेकिन इससे पहले इसमें जो एक चीज़ मतलब रह गई, इसमें लिखा है कौमी एहतसाब ब्यूरो मंदरजा झेल आर्जी असामी के लिए नैब लाहौर के लिए जारी रह सकती हैं। सिर्फ लाहौर, गुजरावाला, सरगोदा, फैसलाबाद, साहिवाल डिवीज़न के डोमिसाइल रखने वाले उम्मीदवारों से दरख्वास्त मतलूब है। ये लाहौर की ये जॉब है, इसके अंदर सिर्फ यही मतलब जो इन्होंने ये दिए हैं इलाकों के नाम, लाहौर, गुजरावाला, सरगोदा, फैसलाबाद, साहिवाल डिवीज़न के डोमिसाइल रखने वाले उम्मीदवार ही अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इसमें पूरा मुल्क नहीं है, जैसे इस्लामाबाद के अंदर था पूरा मुल्क, इसके अंदर बस जो यही है। अगर ओपन मेरिट भी है तो ओपन मेरिट भी इन्हीं की होगी, लाहौर वालों की ओपन मेरिट इसमें, अगर ओपन मेरिट का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि जॉब ये लाहौर की है, लाहौर के अंदर ही होगी तो ओपन मेरिट की भी जो लिखा हुआ है ना उसमें वो भी लाहौर ही इसके अंदर अकाउंट होगा। ठीक है, अब हम कराची का एड भी हम देखेंगे, कराची के अंदर कितनी जॉब्स हैं और कैसे हैं वो। एज लिमिट सबकी सेम है, क्वालिफिकेशन मतलब ग्रेड के हिसाब से क्वालिफिकेशन कम से कम मतलब ज़्यादा क्वालिफिकेशन तो वो है, और ग्रेजुएशन और कम से कम मिडिल है, प्राइमरी है कम से कम, वो हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।